अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें कार रेस स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहां निक अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी, दोस्त हंट और उसकी गर्लफ्रेंड जेन के साथ आया हुआ था। यहाँ पर निक को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कि वहाँ कुछ बुरा होने वाला हो। इसके बाद एक काउबॉय लॉरी के आगे आकर बैठ जाता है, जिस पर वो उसे हटने के लिए कहती है, इसलिए वो वहाँ से कहीं और जाकर बैठ जाता है। अब इसके बाद हमें वहाँ और भी लोग दिखाई देते, जैसे कि एक कार्टर नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ वहाँ आया हुआ था, और साथ ही एक मैकेनिक अपने गर्लफ्रेंड के साथ था। वहीं पास ही में हम एक माँ को उसके 2 बच्चों के साथ देखते, जो सब मिलकर स्टेडियम में रेस एंजॉय कर रहे होते। तभी अचानक से निक का डर सच में बदल जाता है, जिसकी तुरंत बाद ही हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर लगा रह गया था, जो वहीं रेस ट्रैक पर गिर जाता है, जिससे वहां दौड़ती हुई कार्स में से एक कार का टायर उस स्क्रू ड्राइवर की वजह से फट जाता है, जो फिर एकदम से काफी रफ्तार के साथ वहां बैठे लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर वो मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के सिर को कुचल देता है, जिसे देख वहां बैठे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ बाकी कारें भी एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती है, जिससे उनके भी टुकड़े सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन्हीं टुकड़ों में से एक ही वजह से कार्टर और उसकी पत्नी दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं दोनों बच्चों की मां कार इंजन से कुचलकर मारी जाती है, जिसे के बाद मैकेनिक भी बुरी तरह से मारा जाता है। यहाँ अपने खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, पर छत टूटने की वजह से हंट और जैनेट उसके नीचे दबकर मारे जाते हैं। ऊपर से तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है, जिसकी चपेट में सिक्योरिटी गार्ड और लॉरी आ जाते हैं, और फिर आखिर में निक के शरीर में एक पोल घुसने की वजह से वो भी नहीं बच पाता। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सब निक का प्रेमोनिशन था, जिसमें उसने भविष्य में होने वाली दुर्घटना को देखा। अब निक देखता है कि बिल्कुल उसके सपने की तरह एक काउबॉय उनके सामने आकर बैठ गया था, जिसके बाद की सारी घटनाएं निक के देखे प्रेमोनिशन के हिसाब से होने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो भयंकर दुर्घटना भी जरूर होगी जो उसने अपने सपने में देखी थी। इसलिए वो घबराकर वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है, पर उसकी इस बात से वहाँ बैठे कार्टर को गुस्सा आ जाता है, जो अब निक से लड़ने लगता है, जिस वजह से उन्हें स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए अब उनके पीछे कुछ और लोग भी निकल आते। अब जब निक इन सब के बारे में सभी को समझा रहा था, तभी वहाँ वो एक्सीडेंट सच में हो जाता है, और क्योंकि कार्टर की पत्नी पीछे ही रह गई थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर पूरा स्टेडियम तबाह हो जाने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है, और इसी दौरान अंदर से एक टायर काफी रफ्तार से उड़ते हुए सीधे आकर मैकेनिक की गर्लफ्रेंड का सिर ही कुचल देता है, जिससे वो मारी जाती है। और अब उसकी इस अचानक से हुई मौत से सभी काफी ज्यादा सहम जाते हैं। इसके बाद इन सभी मरने वालों की याद में एक मेमोरियल रखा जाता है, जिसमें निक और लॉरी भी शामिल होते हैं। साथ ही वहाँ बाकी बचे हुए लोग भी आए थे। तभी वहाँ हम देखते कि कार्टर अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज को मान रहा था, क्योंकि उसने कार्टर को अंदर जाने से रोका था। इसलिए वो अब जॉर्ज से किसी भी कीमत पर इस बात का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो नशे में धुत होकर उसी रात को जॉर्ज के घर उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी गाड़ी को ऑन ही छोड़कर जॉर्ज के घर जाने लगता है। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर रखा बियर कैन उसके गियर पर गिरने की वजह से वो गाड़ी चलने लगती है, और उस गाड़ी के पीछे लगी चेन में कार्टर का पैर फंस जाता है, जिससे वो गाड़ी के साथ साथ रास्ता पार गाड़ी के पीछे घसीटने लगता है। तभी अचानक से चेन घिसने की वजह से उसमें आग भी लग जाती है, जिसमें कार्टर भी बुरी तरह जलकर मारा जाता है, जिसे जॉर्ज भी घर से निकलकर देख लेता है। तभी उस गाड़ी में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे कार्टर का शरीर जॉर्ज के करीब आकर गिरता है। अब कार्टर की मौत के बारे में निक को टीवी पर न्यूज से पता चलता है, जो वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि पिछली रात उसे इस घटना से संबंधित एक विजन दिखाई दिया था, जिसका मतलब उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया था, लेकिन अब वो सब कुछ समझ गया है। तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है, पर इस बार भी वो अपने इस विजन का मतलब नहीं समझ पाता। बस उसे इतना पता था कि ये विजन किसी की आंखों से संबंधित था, और अब मरने की बारी किसी और की थी, लेकिन कौन मरने वाला है ये निक को नहीं पता था।
इसके बाद अब सीन उस दो बच्चे की माँ की तरफ मुड़ जाती है जो पार्लर में अपना मेकअप करवाने के लिए आई हुई थी, जहाँ बाहर उसके दोनों बदमाश बच्चे एक साइन बोर्ड पर छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी डांट कर भगाता है जो लॉन मोवर की मदद से घास काट रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेकओवर करते वक्त अचानक से वहाँ का पंखा चलते चलते नीचे गिर जाता है, जिससे वो औरत बाल बाल बच जाती है। लेकिन जैसे ही मेकओवर करने के बाद वो बाहर निकलती है, तभी लॉन मोवर से टकराकर एक पत्थर सीधा उस औरत की आंख में घुस जाता है, जो उसके बच्चों ने अभी कुछ देर पहले फेंका था। जिसके बाद हम देखते कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसका भी पता निक को न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, इसलिए अब वो इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करने लग जाता है, जहां अब उसे पिछली पार्ट की तीनों घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। अब ये सब देखने के बाद निक और लोरी समझते हैं कि अगर वो इन होने वाली मौतों की चेन को तोड़ दे तो शायद ये रुक जाए। इसलिए वो इस मौत के कारण को पता करने के लिए स्टेडियम पहुंचते हैं, जहां उन्हें जॉर्ज मिलता है जो उन्हें उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाता है, जिससे निक को काफी मदद मिलती है कि अगला नंबर मैकेनिक का है। इसलिए वो तीनों ही उससे मिलने जाते हैं, जहाँ ये सब बात पता चलने पर मैकेनिक कहता है कि उसे मौत से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके परिवार में भी बाकी सब मर चुके हैं और वही अब अकेला बचा है। तभी फिर एक वैन अपनी आप ही मैकेनिक की तरफ लुढ़कते हुए आती है, पर ऐन वक्त पर वो खुद ब खुद रुक जाती है, जिससे मैकेनिक को लगता है कि ये सब बस फालतू की बातें है और उसका मरने का समय अभी तक नहीं आया है। लेकिन तभी अचानक से अंदर से एक सिलेंडर तेजी से मैकेनिक की तरफ उड़ते हुए आता है, जिससे मैकेनिक बुरी तरह से टकराकर वहां के जाली के कारण कईयों टुकड़ों में कटकर मारा जाता है, जिससे वो सभी काफी सहम जाते हैं। इसके बाद अब निक को याद आता है कि अगला नंबर हंट और जेनेट का है, लेकिन उसकी प्रेमोनेशन में दोनों साथ ही में मरे थे, इसलिए पहला कौन मरा ये बताना मुश्किल है। इसी दौरान निक को एक और विजन आता है, जिस पर वो बताता है कि हंट और जेनेट को पानी से खतरा है, इसीलिए अब जेनेट को बचाने के लिए जॉर्ज और लोरी उसके पास जाते हैं और निक हंट के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर हमें जेनेट को दिखाया जाता है जो अपनी कार को धुलवाने के लिए आई होती है। तभी मशीन में गड़बड़ी आने की वजह से उसकी कार वहीं अटक जाती है और साथ ही उसकी कार का सनरूफ भी बंद नहीं हो रहा था, जिसके ठीक ऊपर एक पानी का पाइप टूटने की वजह से पूरा पानी सनरूफ से उसकी कार में भरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हंट एक वाटर पार्क में होता है, जिसमें अचानक से उसके हाथ से छूटकर उसका लकी कॉइन पूल में गिर जाता है, इसलिए वो उसे निकालने के लिए अब पूल के अंदर जाता है, जिस दौरान उस पूल का पानी निकाला जा रहा था, जिससे अब उस पूल में पानी निकलने वाली जगह पर ही फंस जाता है। इसी दौरान निक उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और फिर अगली पल हम देखते कि पाइप के दूसरी तरफ से हंट के शरीर के चीथड़े बाहर निकल रहे, यानी कि वो अब मारा जा चुका था। वहीं इधर जेनेट कार के सनरूफ से सांस लेने के लिए अपना सर बाहर निकालती है, पर उसका सर वहीं फंस जाता है। ऊपर से तभी वो मशीन भी चालू हो जाती है, जिससे उसकी कार आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एन वक्त पर वहाँ जॉर्ज और लॉरी पहुंच जाते हैं, जो अपनी कार के जरिए जेनेट की कार को उल्टी दिशा में ढकलते हुए उसे बचा लेते हैं। अब क्योंकि हंट मर चुका था और जेनेट बच गई थी, इसलिए अब अगली बारी जॉर्ज की थी, जो अब अकेला रहना चाहता था। हालांकि जब अगले दिन निक और लॉरी उसे मिलने जाते हैं, तो वो देखते कि जॉर्ज खुद को फांसी लगा चुका था, लेकिन भाग्य से वो अब भी जिंदा होता है। वो निक से बताता है कि वो सुबह से ही अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार इसमें नाकामयाब हो रहा था, जिस वजह से वो तीनों सोचते कि शायद उन्होंने जेनेट को बचाकर मौत की चेन को रोक दिया है। इसीलिए वो सब अब काफी खुश होते और कहीं बाहर साथ में घूमने जाने का फैसला करते। इसके बाद अब 4 दिन बाद जब निक अपनी चीजें पैक कर रहा था, तभी टीवी पर उसको वही काउबॉय की खबर चलते हुए दिखाई देती है, जो स्टेडियम की उस दुर्घटना में बच गया था, लेकिन बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो इस वक्त एक अस्पताल में भर्ती है। अब इस खबर से निक समझ चुका था कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है, इसलिए वो उस अस्पताल में उस काउबॉय से मिलने के लिए निकलता है, जिस दौरान वो जॉर्ज को भी कॉल करके वहाँ बुलाता है। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके ही सामने ऊपर की छत गिरने की वजह से वो आदमी उसमें दबकर मारा जाता है, जिसके बाद निक और जॉर्ज बाहर आ जाते हैं
जहाँ देखते ही देखते एक एम्बुलेंस से टकराकर जॉर्ज की भी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर अब निको, जेनेट और लॉरी की याद आती है, क्योंकि अगला नंबर लॉरी का ही था, जो इस वक्त मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए गई है। इसलिए वो सीधा थिएटर में पहुंचकर लॉरी और जेनेट को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ थिएटर के बगल वाले कमरे में आग लग चुकी थी। लेकिन यहाँ जेनेट निक के साथ नहीं जाती, क्योंकि वो मौत से इस तरह भाग भाग कर परेशान हो चुकी थी। निक अब लॉरी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, और तभी आग की वजह से थिएटर में धमाका हो जाता है, जिससे जेनेट वहीं मारी जाती है, और लॉरी का पैर भी वहाँ के एक्सीलरेटर में फंस चुका था, जिससे वो भी एक खौफनाक मौत मरती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। पर अब हम देखते हैं कि ये सब निक का दूसरा प्रेमोनिशन था, जिस दौरान वो जॉर्ज के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहा था। पर इससे पहले कि वो जॉर्ज को बचा पाता, उसकी प्रेमोनिशन की तरह जॉर्ज मारा जाता है। इसलिए अब निक बिना कुछ सोचे थिएटर पहुंचता है, जहां वो सिर्फ लॉरी को बचाने के बजाय हजारों लोगों की जान को बचाना सही समझता है। इसलिए वो आग वाले कमरे में जाकर आग बुझाने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी घायल भी हो जाता है, पर फिर भी आखिर में वो आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो लॉरी और जेनेट के साथ साथ हजारों लोगों की जान को भी बचा लेता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ निक लॉरी और जेनेट के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी वहाँ निक देखता है कि उस जगह उसी वाटर पार्क का पोस्टर लगा है जहाँ हरण की मौत हुई थी, और साथ ही वहाँ टीवी पर कार रेस चल रही थी, जो सब देखकर अब निक को फिर से कुछ अजीब लगता है, जिस पर अब वो सोचता है कि जो उसने दूसरा प्रेमोनिशन देखा था वो सही था भी या नहीं। और फिर अगले पल वो समझ जाता है कि ये सब मौत का एक खेल था, क्योंकि इस बार मौत उनके हिसाब से नहीं बल्कि वो मौत के हिसाब से चल रहे थे, यानी कि उन्हें जिस समय जहाँ होना चाहिए वो वहाँ मौजूद थे। पर इससे पहले कि निक कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल एक ट्रक अपना संतुलन खोने के कारण सीधा कैफे में घुस जाती है, जिससे तीनों भी कुचलकर मारे जाते। दरअसल थिएटर में कोई आग लगने ही नहीं वाली थी। ये सब मौत ने जानबूझकर निक को दिखाया था, ताकि उसे लगे कि जो वो कर रहा है वो सही है। जिसी दर्दनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।